हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो अप मोर में आप सबका स्वागत है। जैसे मैंने कहा था कि कल मंडे से हमारे कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो रोज़ रात को 8 बजे आपको सारे कोर्स की डिटेल्स मिल जाएगी। वीडियो लॉन्च होते जाएंगे, आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, करियर के लिए भी और नॉलेज के लिए भी। तो यहाँ आज का सेशन है। आज का सेशन में कोई कोर्स नहीं है, पर जैसे मैंने कहा था कि कौन कौन से कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं, वो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और किस तरह के कोर्सेज हैं, क्या क्या आप सीख सकते हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें आपको आज यहाँ पे जानने को मिलेगी। चलिए आज देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि जो कोर्सेज कैटेगरीज हैं, तो हमारी सबसे पहली कोर्स कैटेगरी स्कूल्स की हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स अलग अलग बोर्ड्स में पढ़ते हैं, जैसे स्टेट बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई हैं, आईसीएसई हैं। ये सारे बोर्ड्स में अलग अलग तरह के सिलेबस रहते हैं, सब्जेक्ट्स में भी थोड़े डिफर रहते हैं, तो उनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं ट्यूशन्स के लिए भी, हर जगह के लिए। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, इन सब के लिए भी हम कोर्सेज लॉन्च करें। हाँ, तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा, वैसे ही हम बड़े लेवल पे ये कोर्सेज लॉन्च करते जाएंगे। तो आपको शायद ट्यूशन से ज़्यादा भी यहाँ पे हमारे चैनल पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। सेकेंड जो कैटेगरी कॉमर्स की है, तो जैसे 11th 12th या कॉलेज बीकॉम तक आप जाते हो, एमकॉम तक जाते हो, तो अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस मैथ्स है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रॉपरली फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्क्रैच से आपको यहाँ पे सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम्स के हो। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईटी। तो जैसे मैंने कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आने वाला जो भी दौर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही होने वाला है। और आज भी आप देखो तो ज़्यादातर, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगी ही मिलेगी, आपको आईटी मिलेगी ही मिलेगी। चाहे सॉफ्टवेयर, चाहे कहीं पे भी आप जाइए, चाहे मैनेजमेंट में जाइए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में जाइए, चाहे मार्केटिंग में जाइए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको सॉफ्टवेयर्स या आईटी फील्ड्स मिलेगी ही मिलेगी। विदाउट आईटी फील्ड्स अब कुछ भी ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये वर्क को स्मूथ करता है। डेवलपमेंट अगर अच्छा रहता है तो आपका वर्क जो लोड है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड भी कुछ कोर्स हैं। सेकेंड है लैंग्वेजेस है। अगर आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं जॉब करने के लिए, बिजनेस के लिए, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसे जिसकी वहाँ की लैंग्वेज है जो आपको समझ में आनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत बोलना आना चाहिए। तो वो भी कम्प्लीटली कोर्सेज हम यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश हैं, IELTS हैं, जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जैपनीज़ हैं, और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो भी यहाँ पे आपको सीखने के मिलेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, अपने बिजनेस के लिए भी और जॉब के लिए भी। तो वो भी काफ़ी आपको बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल्स के लिए। तो जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, उनको खुद को अपग्रेड करना है, तो उनके लिए भी कोर्सेज हैं। आईटी कोर्सेज भी उनके लिए हैं। तो जैसे अगर आपको गूगल सर्टिफिकेशंस कुछ करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस हैं, कंपेशियस सर्टिफिकेशंस हैं, इसी काउंसिल्स के सर्टिफिकेशंस हैं, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग आपको यहाँ से प्रोवाइड करेगी। नाउ नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जैसे आपको इंजीनियरिंग के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देनी है, या फिर आपको ग्लोबल मैनेजमेंट स्कूल्स के लिए कॉम्पिटिटिव टेस्ट देनी है, जैसे GMAT है, IIM के लिए CAT है। तो ये सारी अलग अलग तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन इज़ इंटरव्यूज़। तो अलग अलग तरह की, जैसे कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ रहते हैं, HR इंटरव्यूज़ हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज़ हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज़ हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स इंटरव्यूज़ हैं, टीम इंटरव्यूज़ हैं, बिजनेस इंटरव्यूज़ हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू में सीखनी रहती है। ये नहीं है कि हर एक कंपनी में हर एक तरह का इंटरव्यू रहता है, पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आपके सामने कोई भी राउंड्स आता है इंटरव्यूज़ का, तो आपके पास नॉलेज कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो आपको उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं, उसका कोई बेनिफिशियल मिलेगा ही नहीं। तो इंटरव्यू सेशन इन सब के लिए बहुत बेहतरीन है। तो अलग अलग लेवल के इंटरव्यूज़ भी हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस्ड हो, इंटरमीडिएट हो, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट बेस पे भी इंटरव्यू आप दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन सब कोर्सेज में, जैसे कि स्कूल कैटेगरीज हैं, इसमें हम क्या क्या डीपली कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं।
सो फर्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं कि स्कूल कोर्सेज में हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम कोर्स भी जो बोर्ड है वो भी हम कवर कर रहे हैं, और रीजनल लैंग्वेज इसके सारे नहीं पर 1 बाय 1 हम कवर करेंगे, जैसे हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तो वो सारी चीज़ें भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सो यहाँ पे कौन कौन से बोर्ड्स हम कवर कर रहे हैं, जैसे स्टेट बोर्ड्स हैं, सो गुजरात का GSCB बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड्स है, तो वो सारे स्टेट बोर्ड्स हैं, तो वो सारे चीज़ भी हम कवर करेंगे कि हर एक बोर्ड वाइज क्या सिलेबस है, उसमें क्या सिखाया जाता है। नेक्स्ट CBSE बोर्ड, तो जनरली आज इंडिया में CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हाईएस्ट लेवल पे हैं, तो वो भी हम कवर कर रहे हैं। ICSE बोर्ड, तो वो भी हैं। दैन CISCE बोर्ड है। दैन NIOS ओपन स्कूल्स के लिए हैं, जो बाहर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 10th और 12th के एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए भी सिलेबस किस तरह से उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, किस तरह से उनको सीखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है सब्जेक्ट्स वाइज। देन IB बोर्ड है और CIE बोर्ड है, तो ये सारे जो इंडिया में फेमस बोर्ड्स हैं वो सारे बोर्ड्स को हम कवर कर रहे हैं। तो आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा कहीं पे भी पढ़ रहा हो या आपके घर में कोई बच्चा हो किसी भी बोर्ड में पढ़ रहा हो, आपको इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आराम से आप ये ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज हो, यू कैन कॉल बैक और यू कैन मेल अस और कमेंट अस, तो हम उसका आंसर भी डेफिनेटली देंगे। हर एक क्वेश्चंस का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे और 99.99% हम देंगे ही देंगे। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमर्स कोर्सेज हैं। सो कॉमर्स कोर्सेज भी हम रीजनल और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अकाउंट्स हैं, बिजनेस स्टडीज़ हैं, बिजनेस मैनेजमेंट्स हैं, दैन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ्स, इंग्लिश और अदर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे बोर्ड वाइज या फिर स्टेट वाइज, तो वो भी हम कवर करेंगे इसमें। सो इसमें भी काफ़ी आपको बेनिफिशियल रहेगा कि आप स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर आप क्लासेस में 30-40 हज़ार फ़ीस पे करते हैं या ऑनलाइन काफ़ी महंगी फ़ीस पे करते हैं और आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो बेहतर है कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से आप इसको स्टडी कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए, तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जिसके 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 1, ये भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम है। दूसरी रीजनल मीडियम के लिए अभी हमने सोचा नहीं है, सो देखते हैं बाद में जैसा रिस्पांस मिलता है उस हिसाब से हम सोचेंगे कि गुजराती या दूसरी कोई लैंग्वेज में हमें लॉन्च करने हैं या नहीं। सो यहाँ पे देखिए फुल स्टैक्स वेब और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि फुल स्टैक्स वेब में आपको एक ही टेक्नोलॉजी मिलेगी, आप कई सारी टेक्नोलॉजी इसमें कवर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर मुझे फुल स्टैक्स वेब करना है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फुल स्टैक्स वेब आप पाइथन में कर सकते हैं, C# में कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन है, ओके, .NET है, C# तो नहीं बोल सकते, .NET है, जावा है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। देन PHP में आप कर सकते हैं, और सपोज रिएक्ट है तो रिएक्ट में भी आप कर सकते हैं, रिएक्ट विथ नोड और एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ों में भी आप ये फुल स्टैक जो वेब डेवलपमेंट है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक ही टेक्नोलॉजी आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपके पास कोई स्पेशल डिमांड है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, उस हिसाब से भी हम कोर्स लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट है फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट। तो ऐप डेवलपमेंट जो कोर्स है इसमें आपको जावा भी मिलेगा, दैन कोटलिन भी मिलेगी जो एंड्रॉयड और iOS के लिए यूज़ होती हैं, उसके बाद स्विफ्ट लैंग्वेज है, पर अभी का जो सबसे लेटेस्ट है जो फ्लटर मैनेजमेंट, तो वो एक सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो अभी भी लॉन्च हुई है गूगल से। सो ये भी आपको सीखने का मिलेगा। और जो माइक्रोसॉफ्ट ने नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है दैट इज़ MAUI। सो ये भी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिससे आप एंड्रॉयड या जो iOS हैं या दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनके ऐप्स भी आप डेवलप कर सकते हैं। डेटाबेस डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेटाबेस डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ मिलेगी, जैसे यहाँ पे भी आपको MySQL चॉइस रहेगा, दैन MS SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, ओरेकल है, फिर DB2 है, IBM DB2 का है, और PostgreSQL है, MongoDB है, Teradata है, Redis है। तो आप जो भी DBMS सीखना चाहते हो वो DBMS की आप रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हो, तो वो DBMS डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट लेवल और एडमिन लेवल दोनों ही लेवल हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो या एज अ डेवलपर वर्क करना चाहते हो डेटाबेस में, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपमेंट। तो जैसे आपने कहा देखा होगा कई जगह पे, जैसे गियर्स हैं, सैमसंग गियर्स हैं, या गियर्स पहन के एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, गेम्स हम खेल सकते हैं।
सो वो सारी चीज़ें आप कैसे डेवलप कर सकते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी में, तो वो भी यहाँ पे कवर होगी। गेम्स डेवलपमेंट यहाँ पे, तो गेम्स डेवलपमेंट है हम यहाँ पे यूनिटी 3D और अनरियल दोनों ही यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। सो दोनों ही टेक्नोलॉजी में आप कौन कौन से गेम्स किस तरह से बना सकते हैं, उसमें लॉजिक बिल्डअप कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। देन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, जिसका ट्रेंड आज सबसे ज़्यादा है कि जैसे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको जो लैंग्वेजेस मिलेगी दैट इज़ पाइथन मिलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे आर लैंग्वेज मिलेगी, दैट स्काला मिलेगी, और मोजो जो सबसे अभी लेटेस्ट लैंग्वेज है डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी आने वाली है या अभी बीटा अल्फ़ा वर्जन में है, वो भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि कैसे हैं कि स्टूडेंट अगर एडवांस में पढ़ता है तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स के साथ वो आगे जा सकता है, उसका करियर काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल भी इंटेलिजेंस देखिए तो ये भी आपको मशीन लर्निंग के साथ ही मिलेगा, तो इसके साथ ही आप पढ़ सकते हैं। आर्टिफिशियल अगर आपने डेटा साइंस है और मशीन लर्निंग आपने पढ़ाई किया हुआ है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप डायरेक्टली पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी अलग अलग तरीके से टूल्स मिलेंगे, जैसे कि गैफी है जो आर लैंग्वेज का एनालिसिस करने के लिए यूज़ होता है, या फिर टैब्ल्यू है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं ये लोग, जैसे कि BI है, पावर BI है, तो जो डिमांड्स इंडस्ट्री में रखी है, जो डिमांड्स इंडस्ट्री में अभी बढ़ रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10-12 साल या 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं। जो अभी फ़िलहाल चल रही है और आगे आने वाले टाइम में जो आपको बेनिफिट्स दे सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ कवर नहीं हो रही है तो आप अलग से हमें कमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम कवर ज़रूर करेंगे। देन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी को नेटवर्किंग में जाना है, तो जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क सिस्टम एनालिस्ट हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो नेटवर्क एनालिसिस में भी ऐसा नहीं कि आप विंडोज़ में हैं, तो यहाँ पे हम विंडोज़ भी कवर कर रहे हैं, देन लाइनक्स भी कवर कर रहे हैं, मैक भी कवर कर रहे हैं, तो बहुत सारी OS हैं नेटवर्क के साथ हम कवर करेंगे। तो आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, वायर्ड नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, वायरलेस कैसे बना सकते हैं, क्लाउड नेटवर्क कैसे डेवलप्ड होता है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, अलग अलग डिवाइसेस हैं जैसे कि राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, मल्टीलेयर स्विचेस हैं, उन सब का कैसे यूज़ करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट वर्जन इज दैट इज़ एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर आपके पास नेटवर्क का एक प्रॉपर नॉलेज है, सो आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं। हालांकि अभी देखिए जैसे जैसे IT का जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, बढ़ रहा है, वैसे ही सिक्योरिटी की डिमांड भी बढ़ते हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे पढ़ते हैं कि इतने साइबर केसेस हुए हैं, इतने साइबर क्राइम्स हुए हैं, तो इन सब से निपटने के लिए भी आपको एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं कि आपको कंपलसरी पढ़ना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, बेहतरीन इसमें भी आपको करियर ऑप्शंस मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे हम अगर नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं कोर्सेज में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट पार्ट है ग्राफिक्स एंड कैड डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक्स एंड कैड डिज़ाइनिंग में एक्चुअली क्या है कि जो जैसे प्रोग्रामिंग में जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिनको ग्राफिक्स या कैड डिज़ाइनिंग, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ऐसे कोई डिज़ाइनिंग में जाना है, तो वो यहाँ पे जा सकता है। तो बेसिकली ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है, बैनर डिज़ाइनिंग, 3D मॉडलिंग्स, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जा सकते हैं। मल्टीमीडिया जो डेवलपमेंट है ये थोड़ा एक स्टेप ऊपर है, तो जैसे यहाँ पे आप 3D मॉडल्स हैं, 3D एनिमेशंस हैं, दैन पिक्चर एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मल्टीमीडिया डेवलपमेंट में सीख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जैसे मैंने कहा कि तकरीबन जितनी भी इम्पॉर्टेंट और वर्ल्ड वाइड जो फेमस लैंग्वेजेस है वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। जो आने वाली फ्यूचर में लैंग्वेजेस पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है जिसकी फेमस होने की, वो लैंग्वेजेस भी हम कवर कर रहे हैं, जैसे कि पाइथन है, गोलैंग है, मोजो है। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस भी सेपरेटली आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपको कोई पूरा कोर्स नहीं करना है जैसे कि फुल स्टैक्स या डेवलपमेंट या इंजीनियरिंग, तो भी आप अलग से सेपरेटली कोई सब्जेक्ट भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना है और यहाँ पे नहीं है, तो आप हमें डिमांड कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट से ट्यूटोरियल भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में हम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो किसी जो बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज ही नहीं है, जिसको कंप्यूटर ही नहीं पता है,
तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस पे भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, विंडोज़ को कैसे हैंडल करना है, लाइनक्स को कैसे हैंडल करना है, मैक को कैसे मैनेज करना है, शॉर्टकट्स कैसे हैं, किस तरह से यूज़ होता है, ऑफिस ऑटोमेशंस के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कैसे मैनेज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रॉपरली मैनेज करते हैं, तो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएगी। देन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हो, जो आपके रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, तो आप सॉफ्टवेयर को मैनेज कैसे करोगे, तो उसके लिए भी अलग अलग यहाँ पे जो मॉडर्न टूल्स है वो यहाँ पे हम आपको बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे। जैसे गिट है, गिट हब है, गिट लैब है, उसके बाद जेनकिन्स हैं, जीरा है, डेव ऑप्स हैं। तो ये सारे जो मैनेजमेंट टूल्स हैं जिससे आप प्रॉपरली बेहतरीन तरीके से एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर मैनेजर आप बन सकते हो। आपको एक लीडरशिप पोजीशंस हैं, मैनेजर पोजीशंस हैं, वहाँ तक आपको जाना है, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की या सिस्टम एनालिस्ट की पोजीशन पे आपको जाना है, तो बेहतरीन ये कोर्स भी आपके लिए रहेगा। अभी जो फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है चैट जीपीटी, तो आप सबको पता है चैट जीपीटी क्या है। तो चैट जीपीटी को आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट थ्रू या पाइथन थ्रू या किसी और लैंग्वेज थ्रू, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। नाउ बिग डेटा एंड हडूप मैनेजमेंट, अब ये क्या है, तो ये एक्चुअली ऐसा है कि एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट है, पर डेटाबेस में एक लिमिट होती है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से अगर डेटा ऊपर चला जाता है तो उसके बाद उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके आगे फिर ये टेक्नोलॉजी आती है, दैट इज़ बिग डेटा एंड हडूप। यहाँ पे आप मिलियन नहीं बिलियंस लेवल पे भी अगर आपके पास डेटा है तो एफिशिएंटली उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरह से आपको प्रॉपरली उसको रिपोर्टिंग्स बेस पे या फिर मैनेजरियल बेस पे या फिर एनालिटिकल बेस पे उसको मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। नाउ देव एक्सप्रेस एंड टेलरिक डेवलपमेंट, अगर आप वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं तो जैसे कि इनबिल्ट जो टूल्स रहते हैं उसके अलावा थर्ड पार्टी टूल्स हैं जो बेहतरीन हैं, जो डिफ़ॉल्ट या कस्टम टूल्स डिफ़ॉल्ट टूल्स हैं उससे भी बेहतर हैं, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, आपने नाम बहुत सुना होगा, तो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी यहाँ पे आपको पाइथन है या फिर आर लैंग्वेज है उसमें भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतने कोर्स नहीं है, और भी है, पर जो मेजर कोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं। सो यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज, जैसे मैंने कहा था कि आप इंडिया में नहीं कई अलग अलग जगह पे भी काम कर सकते हैं, इंडिया में ही अलग अलग स्टेट्स में काम कर सकते हैं। सो वहाँ की अगर लोकल लैंग्वेजेस आपको पता है, अलग अलग कंट्रीज़ की लोकल लैंग्वेजेस पता है, तो वो आपको बेहतर रहेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये देखिए, तो स्पोकन इंग्लिश बेसिक्स हैं, IELTS है, टोफेल है, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, स्पेनिश, रशियन, तो ये सारी लैंग्वेजेस भी हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में या एक महीने में लॉन्च नहीं होने वाला है, जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर ये सब बढ़ेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे, और इसके लिए कोई फीस नहीं है, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेसिकली आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ो, यही हमारा मोटो है। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहेगा हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। सो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, तो ये मैनेजमेंट कोर्सेज जो आप MBA में और वो सब करते, वो नहीं, आप पर्सनल मैनेजमेंट या IT में आप कितना बेहतरीन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पोजीशन पे या अपने बिजनेस में किस तरह से बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो ये थोड़े बेसिक सिस्टम्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बेहतर रहेंगे। आप अगर पढ़ते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपके बिजनेस में भी और जॉब में भी। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो किस तरह से कम्युनिकेशन बेटर किया जा सकता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें। फाइनेंस मैनेजमेंट, डेफिनेटली पैसा कमा रहे हो और फाइनेंस मैनेजमेंट ही नहीं, या फिर बिजनेस चला रहे हो और फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है ये पता नहीं है, तो आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है, जैसे बड़ी बड़ी आज स्टार्टअप्स लॉस में चल रही है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो वो कैसे करना है कि आपके प्रोडक्ट का सेल कैसे बढ़ाएंगे, सर्विसेज का सेल कैसे बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। HR मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करेंगे, एम्प्लॉयज़ को बेहतरीन तरीके से मैनेज करेंगे तो आपकी कंपनी अच्छी चलेगी। जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को संभाल सकती है या एज एन एम्प्लॉय आप उस कंपनी को संभाल सकते हैं, तो वो कंपनी कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतरीन रहता है। नाउ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो जैसे मैंने कहा कि इसके लिए काफ़ी अलग अलग टूल्स हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। गिट हब है, जेनकिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आता है, पैसा आप कमाते हो, चाहे बिजनेस थ्रू चाहे सैलरी थ्रू, उसको कैसे किस तरह से बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से रिटर्न मिल सके। डोंट वरी, यहाँ पे हमारे कोई रेफरल ID नहीं है कि आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। ओपनली कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके एजेंट थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए हमारा पर्सनल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ आपको स्टडी बता रहे हैं किस तरह से आप बेहतर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न पा सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको गाइडेंस बेहतरीन तरीके से मिलेगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों को ऐसा होता है कि नॉलेज काफ़ी बेहतरीन होता है पर वो बेहतरीन तरीके से बोल नहीं पाते हैं, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो ये वीकनेस है इसको आप कैसे दूर करेंगे, पब्लिकली आप कितना इफ़ेक्टिवली आप अपना इम्प्रेशन डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या होता है कि आप अपना बिहेवियर है वो किस तरह से रखेंगे, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये कैसे सिखाएंगे, या फिर अपने कलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अगर आप टीचर्स हैं तो किस तरह से आपको मैनेज करना है बिहेवियर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने के मिलेगी। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या फिर आपको ऐसा है कि कोई ओपन कोर्सेज करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ सर्टिफिकेशंस करना चाहते हो, तो ये सारे सर्टिफिकेशंस भी हम यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे गूगल सर्टिफिकेशंस कुछ प्रोवाइड करते हैं वो, AWS अमेज़ॉन वेब सर्विसेज सर्टिफिकेशंस है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कंपेशिया है, इसी काउंसिल्स हैं, देन सिक्स सिग्मा है और एडोब के सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशंस भी आपको सीखने को यहाँ पे मिलेंगे सर्टिफिकेशन बेस पे। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ अलग से कोई सर्टिफिकेशन है और आपको करना है और हमारी कैटेगरी में आता है, तो डेफिनेटली हम उसके लिए भी ट्यूटोरियल्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो आपको हमें सिर्फ कमेंट में लिखना है कि आप इस सर्टिफिकेशंस को भी लॉन्च करें। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो वर्ल्ड वाइड है और ये इंडिया बेस पे भी, अगर आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना है, आगे बढ़ना है, एडमिशन स्पेशल कॉलेजेस है, स्पेशल कोर्सेज है, उसमें एडमिशन लेना है, तो ये सारे कोर्सेज़ के लिए भी हम यहाँ पे गाइडेंस देंगे। जैसे GRE है, GMAT है, गेट है, ओलंपियाड है, UPSC, जी मेन, जी एडवांस, नेट एंड कैट, तो इन सब के लिए। और इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास अभी ऑप्शंस नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ होता है, अगर फ्यूचर में ऐसी कोई एग्ज़ाम्स आती है जो हमें रखनी चाहिए या फिर स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ती है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, तो वो भी हम रखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम इतने ही जो कोर्सेज़ हैं उसको फाइनलाइज़ किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़। सो यहाँ पे हम इंटरव्यू ट्रेनिंग्स हम देंगे। सो इंटरव्यू ट्रेनिंग्स में किस तरह के इंटरव्यूज़ यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि HR है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप सबसे पहले जब कंपनीज़ में जाते हैं तो जो फॉर्मल टॉक्स होते हैं, या फिर आप अगर किसी टीम के सामने बैठे हैं तो किस तरह से आपको बिहेव कैसे रखना है, आपको आंसर्स कैसे देने हैं, कौन से क्वेश्चंस के किस तरह से आंसर देने हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे HR में कवर होंगे। टेक्निकल, अगर आप टेक्निकल फील्ड के हैं तो टेक्निकल क्वेश्चंस, जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अगर आप IT फील्ड में हैं तो C++ या डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है वो किस तरह से पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। मैनेजरियल क्वेश्चंस, तो एक लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। टीम, तो टीम बिहेवियर कि टीम में आप कैसे परफॉर्म करते हैं, टीम एज ए टीम मेंबर आप कैसे रहोगे, एज ए टीम लीडर आप कैसे रहोगे, कॉन्फ्लिक्ट कैसे आप सॉल्व करोगे, तो सारी चीज़ें ये टीम राउंड में होता है। बिजनेस राउंड में भी यही चीज़ होता है कि आप बिज़नेस रिलेटेड क्या बेनिफिट्स दे सकते हो कंपनीज़ को, एंटरप्राइज को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो गई कि आप फ्यूचर में इस बिज़नेस को किस तरह से देखते हो, खुद को किस तरह से देखते हो, तो ये सारी चीज़ें भी बिज़नेस राउंड में होती हैं। क्लाइंट राउंड कुछ इस तरह से होता है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर वो कंपनी किसी और कंपनी के लिए काम कर रही है, तो वो कंपनी भी आपका एक इंटरव्यू लेगी, तो वो क्लाइंट इंटरव्यू राउंड के हिसाब से यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू ले रहे हो और वो कंपनी जिस कंपनी के लिए काम कर रही है, तो वो कंपनी भी आपका इंटरव्यू लेगी। जैसे कि अगर आप टेक महिंद्रा में आप इंटरव्यू दे रहे हो और टेक महिंद्रा गूगल के प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो एक इंटरव्यू टेक महिंद्रा भी आपका लेगा, और जो क्लाइंट इंटरव्यू है वो आपका गूगल भी लेगा, ताकि आपके क्लाइंट को भी सेटिस्फाई हो कि जो एम्प्लॉयज़ आप इस गूगल के प्रोजेक्ट के लिए टेक महिंद्रा हायर कर रहा है तो वो सही है। तो उस तरह के क्लाइंट इंटरव्यूज़ रहते हैं। देन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या रहती है कि जैसे आपको बिग 5 कंपनीज़ हैं या फिर मैंग या फ्रैंक कंपनीज़ हैं, जैसे मेटा है, अमेज़ॉन्स हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये सारी कंपनीज़ ऐसे बड़ी बड़ी जो टॉप 10 IT कंपनीज़ हैं, इसमें आपको जॉब करनी है। तो इसमें जो इंटरव्यूज़ टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से उसको क्रैक करना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोडिंग राउंड होता है वो 1 या 2 नहीं, 4-4, 5-5 राउंड भी होते हैं। तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बहुत अलग तरीके से आते हैं, अल्गोरिदमिकली आते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। हम आपको ये भी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे।
नाउ DSA लास्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो इसको आप किस तरह से अलग अलग एल्गोरिदम्स कैसे इम्प्लीमेंट करोगे मैथमेटिकली, इसमें जैसे आप प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो सारी चीज़ें आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगी। और ये दोनों चीज़ें ऐसी है जैसे कॉम्पिटिटिव और DSA, ये आपको जो टॉप 10 टॉप 15 कंपनीज हैं उसमें बहुत आसान तरीके से आप उसमें जॉब पाने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल अपनी कैसे सेटअप करना है, आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना है, क्या लिखना है, किस तरह से आपको रिप्रेजेंट होना है वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया पे, ये सारी चीज़ों का भी एक अलग सेक्शन हम रखेंगे। उसके लिए भी अलग अलग वीडियोस हम एवरी वीक हम लॉन्च करेंगे कोर्स के साथ ही। सो उसकी कोर्स के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, हम अलग से ही उसका पूरा कैटेगरी बनाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट अलग से ही होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। सो यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सारे जो कोर्सेज हैं वो एक ही दिन में या एक ही महीने में लॉन्च हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे आपका सपोर्ट हमें मिलता जाएगा वैसे ही हम हमारे कोर्सेज और भी स्पीड से लॉन्च करते जाएंगे। सो लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो सुविधा है और भी स्टूडेंट्स उसका लाभ उठा सके, जो भी प्रोफेशनल्स हैं उसका बेनिफिट्स उठा सके। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, नॉट इवन प्रोफेशनल और एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ तक कि अगर कोई हाउसवाइफ घर से कैसे काम कर सकती है, फ्रीलांसिंग कैसे काम कर सकते हैं, तो वो सारे गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो आज के लिए धन्यवाद।